हेलो। तो आप मुझे बताइए कि आपने जो इतने सारे बैच हम लोग ने डिस्कस किए उसमें से आपको कौन सा अभी तक अच्छा लग रहा है एंड किसका एक्सप्लेनेशन आपको उनमें से सबसे अच्छा लगा कि इसका पॉइंट ऑन पॉइंट बोला है, 10 on 10 बोला है। तो आज हम लोग फिर से करते हैं दर्द दिल पर में ही, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा एंड ये इसका आखिरी है आज 268। तो अब मैं ना स्टार्टिंग में बता दूंगी कि किस पुर का या अध्याय का कितने हैं। जैसे कि ये अंतिम खंड हम लोग पढ़े थे दर्द दिल भर में, इसमें 260 से लेकर के 268 तक था। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग में बताऊंगी कि इस खंड में कितने हैं बैत। तो 267 हम लोग ने कर लिया था, अब 268 की बारी है। दिस इज़ लास्ट एंड 268 का श्लोक या बैत इस प्रकार से है। सर्वशक्तिवान थी हिति दरना खड़कायण घुरे, हाकिमिया ए आशिकिया में फ़र्क बेवस फेर आहे। कितना खूबसूरत लग रहा है पढ़ने में, फिर से पढ़ेंगे कि सच में खूबसूरत लग रहा है। सर्वशक्तिवान थी हिति दरना खड़कायण घुरे, हाकिमिया ए आशिकिया में फ़र्क बेवस फेर आही। तो ऑब्वियसली यहाँ से शब्द अर्थ का अगर मतलब निकालेंगे कि क्या होता है कि आगे जो भावार्थ है या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सिंधी में हो, अच्छा लगे, समझ में आए मतलब और रिलेट कर पाए, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सर्वशक्तिवान मतलब सर्वशक्तिमान। लग रही है ना सिंधी और हिंदी मासी है, मतलब सिंधी जो है मासी है हिंदी की, है ना, बिल्कुल सिमिलर ही होती है। थी मतलब यहाँ पे होकर है, होना, होकर। हिती मतलब यहाँ दरना खड़कायण घुरे, दरवाज़ा नहीं खटकाना चाहिए। हाकिमिया शासन, हुकूमत, हाकिम। ए आशिकिया में आशिकी में तेरी चचा जाएगी जान मेरी, मतलब पता नहीं क्यों आ जाता है ये सब दिमाग में। तो ए आशिकिया में और प्रेम में, है ना। ए मतलब और, आशिकी मतलब प्रेम में। इजी है ना। पर बेबस फेर आहे, बेबस यही बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे अगर पूरा, तो सर्वशक्तिमान होकर भी यहाँ दरवाज़ा खटकाना नहीं चाहता, बल्कि प्रेम से खुलवाना चाहता है। बेबस हुकूमत और आशिक की सच्चे प्रेम में यही बहुत बड़ा फ़र्क है। ये मुझे याद है, मैंने भी इसमें अपना वो दिया था क्लास में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था एंड बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। अगर इसमें देखा जाएगा तो भावार्थ सिंधी में ये होगा, ये किताब जी बिल्कुल आखिरी ए दादी गहरी पंक्तियाँ है। मुझे अभी से लग रहा था, जब मैं सिंधी में इसका भावार्थ नहीं दे रही तभी भी लग रहा था। तो इसलिए ये लाइन लिखना बहुत मेरे लिए नेचुरल है कि ये किताब जी बिल्कुल आखिरी एक ॾाढी गहरी पंक्ति आहे। ईश्वर सजी दुनिया जो मालिक है, सर्वशक्तिमान आहे। वो चाहे त ज़ोर सां दिल जो दरवाज़ो तोड़ी करे अंदर अची सघे थो, पर वो एह नथो करे। हुकूमत हाकिमी ज़ोर सां हलंदी आहे, पर इश्क आशिकी सिर्फ़ रज़ा ऐं प्यार सां हलंदो आहे। ईश्वर दरवाज़े ते बीठो आहे, पर उहो इंतज़ार करे थो त आशिक ख़ुदि पंहिंजी मर्ज़ीअ सां दर खोले। इहो ही सच्चो प्रेम जो नियम आहे। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो भगवान है वो रावण रूपी नहीं है, वो राम रूपी है। वो चाहेगा, वो अपनी कोशिश करेगा मुरली बजाकर प्रत्यंचा तोड़ के शिव धनुष की, या प्रत्यंचा चढ़ा के शिव धनुष टूट जाता है फिर उनसे, है ना। वो अपनी तरफ से सारे बहाने बनाएगा कि आप उससे प्रेम करें। तो आपको भी सीता माँ की तरह उन्हें चुनना है, स्वयं से वर्ण करना है उनका। वो रावण रूपी नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ले जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि कितना भी शक्तिमान हो, कहता था इसलिए रावण की खोखली शक्ति थी इसलिए वो हार गया था, इतना भी शक्तिमान नहीं, उसे शक्तिमान नारायण है। तो यहाँ पे एक फ्री विल का भी संदेश दे रहा है कि भगवान जो है वो, है ना, कहते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम कहते हैं, वो भगवान खुद ही क्रिएटर है। तो उसने अपनी कहानी लिखी, वो चाहता है हम लोग अपनी कहानी लिखें। तो वहाँ पे ये भी दर्शा रीड बिटवीन द लाइन्स की फ्रीडम ही फ्रीडम है। जैसे इंकलाबी नहीं होते थे, भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन क्या तो उनका भारत माता से प्यार था। सोचो ना, अगर जो आजकल, चलो इसकी लाइन के अलावा भी मुस्लिम्स के लिए जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि नास्तिक तो भगत सिंह भी थे, फिर भी माटी के लिए प्यार था ना।
तो क्रिएटिव फ्रीडम में यही होता है, अगर आप नास्तिक भी होंगे ना तो आपके लिए आपके अंदर प्यार होगा ही होगा यार। अगर आप कैरेक्टर आपका अच्छा है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, तो आप समझ रहे हैं ना, वो प्यार आता ही आता है। उनके लिए कितना आज़ादी के लिए प्रेम था, मातृभूमि के लिए प्रेम था। तो वैसे उनको किसी ने घुट्टी में घोल के थोड़ी नहीं पड़ाया था, सबने कहा था यार जान नहीं देते हैं आज़ादी के लिए, उनके अपनों ने समझाया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। ये होता है सच्चा प्रेम। कोई बंधन इसको बांध नहीं सकता है कि मर जाओगे, मरना तो सबको है। तो वैसे भगवान के साथ भी है कि भगवान कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि प्रेमी आशिक के। सच्चा प्रेम तो यही होता है कि जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, वहाँ आपके मन के दरवाजे को बलपूर्वक नहीं तोड़ेगा आपको पिघलाने के लिए, क्योंकि प्रेम में ज़बरदस्ती होती ही नहीं है। वह हमेशा तब तक दरवाजे पर इंतज़ार करेगा जब तक आप खुद अपने अहंकार की कुंडली खोलकर उसे अंदर नहीं बुलाते। तो यहाँ पे आपकी भी मर्ज़ी अहमियत है, क्योंकि कहते ना तुझे रज़ा में राज़ी ऐसा के रहना, मतलब आपकी रज़ा में हम लोग को राज़ी रहना है। तो हम लोग उसकी प्रतिबिंब है, पार्टल है उस कॉन्शियसनेस के, उस परम पिता की। तो वो चाहता है कि हमारी मर्ज़ी भी चले। प्रेम में जब तक तुम भगवान को नहीं बुलाओगे तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लेकिन एक बार बुला के तो देखो तो क्या नहीं करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, एक और मिसाल हम लोग सिंधी में मिसाल के एग्जाम्पल को ये दे सकते हैं। जो सुदामा और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था सुदामा। फिर उनके दर पे आया, फिर भगवान ने अश्रुओं से उनके पैर धोए, है ना। तो वो प्रेम दिखाया ना उन्होंने, थोड़ा बहुत भी प्रेम दिखाया। तो श्री कृष्ण ने उनको इतना सम्मान दे करके और इतना यश दे करके फिर उनको इतना दे दिया। बस प्रेम दिखाने की देर है, एक्सप्रेस करने की देर है। फिर भगवान तो खड़े ही हैं यश देने के लिए, प्रेम देने के लिए, सम्मान देने के लिए, है ना। बिकॉज वो भिखारी थोड़ी नहीं है, डिक्टेटर थोड़ी नहीं। डिक्टेटर जो बनता है वो औरों की खुशियाँ छीन कर उसी से अपना यश बनाता है। एंड जब खुद यश बना ले आउट ऑफ थिन एयर, उसको किसी को डिक्टेटर जैसा उसका कैरेक्टर होता ही नहीं है फिर, है ना। उसके पास इतना है तभी वो हमें दे सकता है, उसके पास अनंत है। और उस अनंत में से अगर हमको थोड़ा भी देगा ना, हमारे लिए वो भी हमें अनंत लगता है। क्योंकि अनंत जैसे कि ज़ीरो, इसमें और एक मिसाल दे सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो वैसे ही किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे आंसर्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे क्रेडिट दीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे किसी ने ऐसा नहीं समझाया है, लेकिन मैं खुद से ऐसा समझ रही हूँ कि ये ऐसा ही कहना चाह रहा है ना। तो वैसे अगर हम अनंत की दर पे, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, खुद दे देगा, खुद से देते हैं। सुदामा ने नहीं मांगा था तो उनको कितना यश चाहिए, कितनी कीर्ति चाहिए, उन्होंने खुद ही दे दी थी। शायद बिकॉज हमें उनकी औकात ना पता हो, हम लोग कम मांगे, और क्या पता उसकी हमें ज़्यादा देने की इच्छा हो तो हमें ज़्यादा ना मिले और तथास्तु ही कहते, है ना। तो वैसी भी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं। एक ये वाली जो लाइन्स थी जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, वो किसी बात का यही था कि आप मांगिए नहीं ना, खुद देगा, और मांगना चाहिए भी नहीं। परम पिता है, सुदामा ने भी मांगा नहीं था फिर भी उसको मिल गया था। तो यहाँ पे मिसाल ये आता है, और वो देते इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अनंत है। अगर अनंत में से उन्होंने कुछ हिस्सा दे भी दिया तो वो भी अनंत ही होगा, है ना। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है। लेट मी नो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा कि नहीं, और आपके पास अगर इससे अच्छा एक्सप्रेशन है तो वो भी मुझे बताइएगा कि इसको और कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और क्या लाइन्स ऐड कर सकते हैं। एंड कमेंट से मेल कर दीजिएगा मुझे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये दर्दी दिलबर वाला, जिसका मतलब था दरवाजे पे प्रियतम, ये वाला खंड पूरा होता है, जो कि आखिरी खंड है सावंती सीबू का। लेकिन मैंने इसी से स्टार्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली आई लव मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण। एंड ये उनको इंस्पिरेशन मान के लिखा गया था, बिकॉज वो भी उनके प्रेम में थे। तो मुझे लगा कि ये मैं तो इसी से स्टार्ट करूँगी, है ना। भले मैंने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी बुक रीड की तो मैंने आखिरी में पढ़ा। ऑब्वियसली बहुत बार मैं क्या होता था ना, जब मुझे नई बुक्स मिलती थी तो मैं भी अपनी मन की मर्ज़ी की मालकिन हूँ, है ना। भगवान भी चाहते कि हम लोग बने। तो जब इससे पहले जब मैं बुक्स पढ़ी थी तो मेरे ऊपर था, मैं इंडेक्स में जाके देती थी, कॉन्टेंट्स ऑफ द बुक देखती थी मुझे कौन सा पढ़ना है।
लेकिन बिकॉज ही सिंधी बुक थी, सिंधी बुक में मैं जैसे क्लास में जो था स्ट्रक्चर उसी हिसाब से पढ़ रही थी, एंड वो भी सही था, स्ट्रक्चर भी सही था कि हम लोग धीरे धीरे जा करके ना चरम सुख पे पहुंचते हैं ना, तो मतलब एक तरीके से वही देख सकते हैं कि पहले पहला पूरा पढ़ा, उनका इंटेंट देख रहे थे, ऑथर का क्या बताना चाह रहे हैं, उनका माइंडसेट देख रहे थे, फिर डरते दिल पर मतलब भगवान तो दरवाजे पे खड़े ही हैं, बस खटकाने की देर है, तो वो भी अच्छा स्ट्रक्चर था। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मैंने ये पढ़ लिया है, अब जब आपने चरम सुख देख लिया होता है, हिंदी में बात करें तो है ना, ब्लिस जिसको कहते हैं, परम आनंद जिसको कह सकते हैं, तो आप फिर परम आनंद अगर आपने छक लिया तो आप फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे, अब आप परम आनंद से ही स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही था। लेट मी नो आप इसके लिए क्या सोचते हैं, एंड मुझे फिर इस डरते दिल पर को याद रख करके बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट खंड आ रहा है, क्योंकि 25 पूर अभी हम लोग और पढ़ेंगे। 25 पूर की बात था ये डरते दिल पर। डरते दिल पर की बात हम लोग 25 पूर पढ़ेंगे। मैं 25 पूर से ही स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मेरा फेवरेट नंबर नहीं है 25, लेकिन ये जो आखिरी खंड है काफ़ी खूबसूरत है। लेट मी नो एंड टेक केयर एंड लव द गॉड्स। थैंक यू, लव लव। How did you remember all that?